वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में लगभग 2 महीने का समय बचा और बजट से पहले केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर उद्योगों से और अन्य भागीदारों से रायशुमारी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री कई राज्यों के वित्त मंत्री के साथ मिली और रिपोर्ट्स की माने तो राज्यों के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से जीएसटी में अपनी हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 60% करने की मांग की है। राज्यों ने वित्त मंत्री से कर्ज की लिमिट को बढ़ाने की भी मांग की है। कर्ज की लिमिट को बढ़ाना एक ऐसी मांग है राज्यों की जो मुझे लगता है कि शायद जितने पुराने बजट होंगे सर उतनी ही पुरानी मांग होगी। लेकिन जीएसटी बढ़ाने के पीछे राज्यों ने कुछ तर्क दिए होंगे, वो तर्क क्या हैं? यहाँ से राज्य सरकारें अब केंद्र से जीएसटी के कंपनसेशन को लेकर एक नए किस्म की मुहिम शुरू कर रही हैं। कुछ राज्यों के और चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के चुनाव होने के बाद जो जीएसटी का फेडरल राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और बदलेगा। राज्य सरकारों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में कहा है कि उन्हें केंद्रीय टैक्स में जो अभी हिस्सेदारी मिलती है जो 50% है उसे बढ़ाकर ओवरऑल 60% किया जाए, या फिर कंपनसेशन की अवधि यानी जीएसटी से होने वाले नुकसान की अवधि 5 साल के लिए और बढ़ाई जाए। क्योंकि 5 साल के लिए ही ये नियम बना था, इसलिए 5 साल वाली अवधि समाप्त हो गई है। बजट से पहले राज्य सरकारें नए सिरे से इस दबाव को लेकर सामने आ रही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो इसके भीतर दिया गया, जो शायद बहस में आएगा और इस पर लंबी बहस होगी भी अलग अलग तरह से, ये कहा गया कि केंद्र सरकार अपने अधिकांश हिस्से अब बजट की प्रक्रिया से या टैक्सेशन की प्रक्रिया से बाहर सेस के जरिए, उपकर के जरिए जुटाती है। केंद्र सरकार का जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसमें सेस का हिस्सा बढ़ते बढ़ते 2011-12 में 10% से बढ़कर अब 27% के आसपास पहुंच गया है, 26 से 27% हो गया है। और ये सेस केंद्र सरकार राज्यों से नहीं बांटती, इसको अलग रखती है। ये प्रक्रिया हमने पिछले 7-8 सालों में बहुत तेजी से बढ़ते देखी। तो केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस हैं उनका एक ऐसा पूल है जिसको कि डिवाइजेबल पूल कहा जाता है, यानी राज्यों से भागीदारी योग्य हिस्सा होता है जिसमें राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, और जो सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं उनको केंद्र सरकार अपने पास रखती है। राज्य सरकार दूसरी मांग लेकर ये आए हैं कि इसे सरकार इन सारे सेस और सरचार्ज को पूरे पूल में बांट में शामिल कर दिया जाए, यानी 26% अतिरिक्त हिस्सा भी पूल का हिस्सा हो, जिससे कि इसमें भी राज्य सरकारों को हिस्सेदारी मिले, क्योंकि उससे अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो तर्क राज्य सरकारों ने दिया है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में होने वाले कुल खर्च में केंद्र में राज्य सरकारों को 62% योगदान करना पड़ता है, 62 से 63% योगदान करना पड़ता है, जबकि देश में मिलने वाले कुल राजस्व में केंद्र सरकार 62% हिस्सा ले जाती है। और ये डिसबैलेंस खत्म होना चाहिए। ये है इस बजट की पहली सेटिंग, जहां पर केंद्र और राज्य के राजकोषीय रिश्तों में एक नए किस्म की खींचतान हमें इस बजट की छाया में दिखाई देगी।